हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCS में। आप है मेरे साथ, सुप्रिया के साथ, और आप मेरे बारे में यहाँ से कुछ पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, और आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे आज हम जैसे हम लोग शॉर्ट वीडियो क्लिप्स लेके आ रहे हैं, सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी आपके प्रोटेक्टेड एरियाज हैं स्टेट में, तो उन सबको हम एक जगह कवर करना चाहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक एफर्ट लिया है, एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो इसके अंदर जो आज हम स्टेट की बात करेंगे वो है उत्तराखंड। ठीक है, एक छोटी सी स्टेट है, हिमालयन स्टेट है, जो सन 2000 में ही आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से अलग हुई थी। सन 2000 में हमारे यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं जिनको काट के नई स्टेट्स बनाई गई थी। जैसे बिहार में से झारखंड निकला था, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ निकला था, और उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड निकला था। ठीक है, तो ये कुमाऊं गढ़वाल वाला जो रीजन है बहुत ही ब्यूटीफुल हिमालयन स्टेट है, और बहुत से लोग, आपको पता ही है कि न्यू ईयर बनाने के लिए इस बार उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही नजर आए थे, क्योंकि थोड़ा सा हिमालयन ब्यूटी भी मिलता है, हिमालयाज भी है यहाँ पे, वैली भी है, दून्स भी है। देहरादून आपको पता ही है कि बहुत फेमस दून स्ट्रक्चर है। तो ज्योग्राफी में आप ये सारी चीजें पढ़ते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम उत्तराखंड से रिलेटेड जो भी वहाँ पे, चाहे वो एलिफेंट रिजर्व हो, चाहे वो टाइगर रिजर्व हो, चाहे वो रामसर साइट हो, नेशनल पार्क्स हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, कंजर्वेशन रिजर्व हो, कम्युनिटी रिजर्व हो, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो, जो भी है, चाहे वो अभी उत्तराखंड तो क्योंकि कोस्टल एरिया है नहीं, लेकिन अगर आपकी कोई कोस्टल स्टेट है, फॉर एग्जाम्पल गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तो वहां पे आप देखोगे 2 चीजें आती है, मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड इंपॉर्टेंट कोस्टल एंड मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। तो मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज भी होते हैं और इंपॉर्टेंट मरीन एंड कोस्टल एरियाज भी होते हैं। तो दोनों तरह के एरियाज भी आपको पढ़ाए जाएंगे या बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं शुरू करूं, सोर्सेज आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन निकालते हो। देखो, मैंने जो सोर्सेज यूज करे हैं वो है मोस्टली आपकी एनविस की वेबसाइट, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट होती है, जो ऐसे दिखेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, सारी चीजें हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्योंकि ये वेबसाइट आप बोल सकते हो अपडेटेड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा जब आप कुछ खोलोगे कि ये लास्ट अपडेटेड शायद नवंबर में हुई हो, या दिसंबर में हुई हो, या जनवरी में हुई हो। तो अगर उस दौरान, अब वो मतलब जब आप पढ़ रहे हो वर्सेस जब ये साइट अपडेट हुई है, हो सकता है कि उसके बीच में आपकी स्टेट से कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या और कोई प्रोटेक्टेड एरिया या कोई साइट जो है वो डिक्लेयर हो गई हो। तो उसको या तो आप करंट अफेयर्स में से कर लेना, नहीं तो फिर उसके लिए आप देखोगे आपकी जैसे स्टेट की कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली वेबसाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको राजस्थान में दिखाया था, तो राजस्थान फॉरेस्ट की अपनी एक वेबसाइट है। वैसे आप देखोगे अभी उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट है, उनका फॉरेस्ट डिवीजन है, उनकी अपनी एक वेबसाइट है, तो वहां पे जाके भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वैसे कई बार उत्तराखंड का जैसे एक एनवायरमेंट पोर्टल भी होगा। ठीक है, तो हर एक आप बोल सकते हो स्टेट का, हर एक तक तो नहीं लेकिन मोस्ट स्टेट्स का एनवायरमेंट पोर्टल भी होता है। तो उसमें एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई प्रोग्राम्स चल रहे हैं, कोई स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा है, या कुछ स्पेशल उसको स्टेट कर रही है, उस स्टेट में कितने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। ठीक है, रामसर साइट्स के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको वैसे अलग से वीडियोस करवाए थे। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के जरा बताना मुझे कितने रामसर साइट्स है, उनके क्या क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो रामसर साइट्स में आपको पता है कि रामसर का खुद का वेबसाइट है, तो आप वहां पे जाके इंडिया का मैप पे आप वो साइट को क्लिक करोगे तो आपको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें और बायोस्फीयर रिजर्व्स की, तो दोनों ही यूनेस्को के द्वारा दिए गए टैग्स हैं। तो दोनों ही आप देखोगे UNESCO.org पे जाके आपको दोनों का इन्फॉर्मेशन वहां से इंटरनेशनली जो साइट के बारे में लिखा गया है वहां से मिल जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है, सपोज करो कि कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कहीं और अपडेटेड नहीं है, तो उसके लिए फिर आप विकीपीडिया, गूगल वगैरह यूज कर सकते हो, बट ये मेरे लीस्ट प्रेफर्ड रिसोर्सेज रहते हैं। ठीक है, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर रिजर्व के लिए आपको NTCA की वेबसाइट पे, या वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है वहां पे, या ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट करके जो रिपोर्ट्स आती है वहां पे आपको इजीली इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा मैं बता रही हूँ, थोड़ी सी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, अगर मतलब 2019 में आप देखोगे ISFR जो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है, उसकी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट आती है हर 2 साल में। तो लेटेस्ट वन 2021 की है, लेकिन जो 2019 की रिपोर्ट आई थी उसके अंदर उन्होंने क्या किया था कि हर स्टेट के बारे में स्टार्टिंग में एक पेज में काफी इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई उसमें कितने नेशनल पार्क्स हैं, कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कितना परसेंटेज एरिया वो कवर करता है किलोमीटर स्क्वायर में भी, और परसेंटेज ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया में भी। ठीक है, तो आप इजीली वहां से भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो, लेकिन ये 2 साल पुरानी होगी, तो पुरानी साइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है,
तो मोटे मोटे तौर पर ये अपने सोर्सेज है जो हमें फॉलो करने हैं। ये आप बार बार मैं इसलिए बता रही हूँ हर वीडियो में, क्योंकि आप अपनी ही स्टेट का वीडियो देखेंगे, तो इसलिए मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप एटलीस्ट इन सोर्सेज पे नजर रखेंगे। ऐसा नहीं हो कि मतलब कोई नई साइट आ जाए, उस पर क्वेश्चन भी बन जाए और फिर आप बोले कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले एक बार हम पीपीटी देखेंगे और उसके बाद हम लोग वहां से जानेंगे कि कौन सी नई साइट्स आई हैं और जिनके बारे में हमें गूगल करके मुझे आपको बताना भी पड़ेगा, और मैं आपको एंड में एनविस की वेबसाइट पे भी लेके जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है। इसको आप इजीली ISFR आप टाइप करोगे 2019 तो आपको डायरेक्टली डाउनलोडेबल लिंक मिल जाएगा और वहां से आप जाके अपनी स्टेट का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो भी उत्तराखंड का एग्जाम दे रहा है, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में 13 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम बताना कौन कौन सी हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक मिनिमम है आपके खुद की स्टेट के बारे में, ठीक है। तो 13 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप मुझे बताना लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट वहां पे कौन सी बनी है और कब बनी है, ठीक है। तो ये उत्तराखंड का पॉलिटिकल मैप है। फिर यहाँ पे ये वाला जो चार्ट है, मैं हमेशा आपको बोल रही हूँ कि अपनी अपनी स्टेट का जरूर प्रिपेयर करना। जिस भी आप स्टेट से हो ये सारी चीजें लिख लेना और उसके आगे बस एरो मार मार के लिखते जाना, ठीक है। कोई चीज नहीं है तो उसको यहाँ से गायब मत करना, उसके आगे या तो क्रॉस लगा देना या कुछ मत लिखना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि आपको याद आ जाएगा, अच्छा हाँ ये था ही नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ से गायब कर दोगे ना तो आपके मन में हमेशा डाउट रहेगा कि था या नहीं था, मैं लिखना भूल गया। वो सब नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सारी चीजें लिख दो, जो है उसके आगे नंबरिंग करके उसके नाम लिखते जाओ, जो नहीं है उसको खाली छोड़ दो। तो आपकी स्टेट का ये छोटा सा बोलते हैं ना एक पर्चा टाइप का तैयार हो जाएगा। अभी वो चिट्स नहीं है जो आप एग्जाम में चीटिंग के लिए यूज कर सकते हो, बट रिविजन के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम आते हैं नेशनल पार्क के ऊपर। तो नेशनल पार्क में सबसे पहले उत्तराखंड में आप देखोगे कि यहाँ पे 6 नेशनल पार्क्स हैं। तो आप इतनी छोटी सी स्टेट के लिए इतने सारे नेशनल पार्क्स होना अपने आप में काफी अचंभित बात है। और ये ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड में आपको एक तो हिमालयन माउंटेन रेंजेस दिखेंगी, तीनों पैरेलल रेंजेस है। यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज भी है, इनर भी है, आउटर भी है ना। इसके अलावा यहाँ पे वैली वाला स्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा आपको पता है, आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि जब कोई रिवर फ्लो होती है तो वो ऊपर से आती है, फिर वो तराई रीजन बनाती है, फिर खादर और बांगल वाले रीजन बनते हैं। तो यहाँ पे आपको तराई रीजन भी मिलता है नीचे के साइड पे, तराई प्लेन्स वाला रीजन जो आप देखोगे नेपाल से भी बॉर्डर करता है, वो काला पानी वाला जो पूरा इशू है ना। तो ये तराई प्लेन्स जो है, यहाँ पे आपको देखोगे अच्छी खासी वेजिटेशन उगती है, नीचे से रिवर्स आ रही है, बहुत अच्छा पानी भी है, ऊपर से भी रिवर्स का पानी आ रहा है, नीचे अंडरग्राउंड पानी भी है, तो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारे आपको नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और बहुत तरीके की वाइल्ड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा पता है कि क्योंकि देखो इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट भी है कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो था वो हमेशा से एक हिली स्टेट रहा है ना, और वहां पे बहुत सारे आपको पता है कि हिल स्टेशन है ना। तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे इन्वेड किया था तो उस समय आपको पता है क्योंकि वो यूरोप से आ रहे थे, यूके से आ रहे थे, तो उनको ठंड में रहने की आदत थी, उनको बहुत गर्मी ट्रॉपिकल एरियाज के में रहने की आदत नहीं थी। तो उनको वो जगह बहुत अच्छी लगती थी इंडिया में जो थोड़े से हिल्स पे जाके, जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा कम है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड था ना, वो वहां पे आप देखोगे ब्रिटिश रेजिमेंट्स के बहुत सारे पुराने गेस्ट हाउसेज और मतलब रहने की व्यवस्था भी है वहां पे। रेलवे की भी आप देखोगे एक प्रॉपर कॉटेजेस वगैरह हैं। वो इसीलिए है क्योंकि ब्रिटिश इन्वेजन के टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ऐसी जगहों को प्रेफर करते थे। तो उन्हीं के आसपास आप देखोगे उन्होंने काफी सारा कंजर्वेशन के लिए, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए भी काम किया। अब वो काम इसलिए किया था क्योंकि उनको अच्छा टिम्बर चाहिए था रेलवे लाइन्स वगैरह के लिए, एक्सपोर्ट वगैरह करने के लिए। लेकिन अब जो भी है उन्होंने कंजर्वेशन एफर्ट्स तो डाले ही थे। तो इसलिए आप देखोगे 1936 में जो हमारा फर्स्ट अच्छा ठीक है कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसको डिक्लेयर किया गया था 1936 में। आप यहाँ पे देख सकते हो जब इंडिया आजाद भी नहीं हुआ था। इसका एक दूसरा नाम भी है, मतलब ये जो कॉर्बेट है ये नाम कहाँ से आ रहा है ये आप मुझे जरूर बताइएगा, ये किसके नाम पे रखा गया है और इसको एक किसी और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो नाम भी जरा मुझे बताइएगा कि इसका ऑल्टरनेटिव नाम क्या है, ठीक है। बहुत ही फेमस है ये, इनफैक्ट बहुत सारे जो बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह नहीं होते थे बचपन में, वहां पे पूछे जाते थे, ठीक है। तो ये आप मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपको पता है कि उत्तराखंड में आपका ये 4 धाम प्रोजेक्ट भी बन रहा है, जहाँ पे गंगोत्री, यमुनोत्री, फिर आपका केदारनाथ, बद्रीनाथ है ना, इन चारों को लिंक करते हुए वो हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं 4 धाम वाला। तो गंगोत्री क्या है? वो ग्लेशियर है जहाँ से अपनी गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है ना। तो ये गंगोत्री वाला जो पूरा ग्लेशियर है उसके आसपास का एरिया वो भी नेशनल पार्क है। फिर आपका गोविंद वाला एरिया भी हो जाएगा। नंदा देवी आपको पता है कि बहुत हिमालयन पीक है, ठीक है। अच्छा जरा मुझे बताना कि जैसे अपन बोलते हैं ना माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट है, ठीक है, उसकी हाइट जो है समथिंग अराउंड 8848 मीटर्स है और अभी बड़ी भी है उसकी हाइट, ठीक है। तो ये तो नेपाल में आती है। इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है हमारी वो कौन सी है और कौन सी स्टेट में आती है, ठीक है, ये मुझे जरूर बताना। फिर आता है अपना राजा जी
ये आप देख सकते हो कि ये एक्चुअली राजा जी यहाँ पे आ जाएगा, और यूपी का भी एक और नेशनल पार्क है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो वो क्या होता है, इसके बफर की तरह एक्ट करता है। और फिर आपका वैली ऑफ फ्लावर्स जो बहुत फेमस है, जो आजकल बहुत अच्छा ट्रैकिंग और हाइकिंग वाला एरिया बना हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें से आप देख सकते हो कि एक भी ऐसा नेशनल पार्क नहीं है जो रिसेंटली मतलब एलोकेट हुआ हुआ एज नेशनल पार्क, सारे पुराने हैं। तो इसमें से एज सच आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे। तो इसमें आप देखोगे 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, आस्कोट, बिनसार, गोविंद फासु, केदारनाथ, मसूरी, नंदहौर और सोना नदी, ठीक है। तो ये इसमें से भी आप देख सकते हो कोई भी ऐसी नहीं है जो अभी रिसेंटली में जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया गया हो। तो इसमें से भी आप देखोगे लगभग लगभग हमें कुछ पता नहीं है, मतलब ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, सिर्फ जो पुरानी चीज है उसको एक बार बस नजर घुमानी है, ठीक है। फिर आते हैं हम बायोस्फीयर रिजर्व पे। तो इंडिया में आपको पता ही है कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमने डेजिग्नेट करे हैं। उसमें से जो 12 बायोस्फीयर रिजर्व है वो यूनेस्को का जो वर्ल्ड नेटवर्क है बायोस्फीयर रिजर्व का, उसके अंदर आते हैं। लेटेस्ट वाला जो था वो पन्ना टाइगर रिजर्व वाला था, जो अपना एमपी में आता है, ठीक है, जो 12th वाला है। इसके अलावा जो अपना उत्तराखंड से एक बायोस्फीयर रिजर्व है वो आपका नंदा देवी वाला ही है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें ये वाली डिस्ट्रिक्ट्स आती है, चमोली, पित्तौरगढ़ और बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट जो है, ठीक है। इसमें भी अब आपको पता है कि कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है उसमें 3 तरीके के एरिया होते हैं, एक कोर होता है, एक बफर होता है, एक ट्रांजिशन होता है। कोर एरिया में कोई भी तरीके की एक्टिविटी अलाउ नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन पर्पस के लिए होता है। बफर में थोड़ी बहुत एक्टिविटीज अलाउड होती है जो मिनिमम डिस्टर्बेंस करेंगी, और ट्रांजिशन में फिर आप वहां पे लोगों का मूवमेंट, सेटलमेंट्स वो सब अलाउ कर देते हो, ठीक है। अब ये भी देखो, नंदा देवी वॉज वन ऑफ द बहुत ही अर्लियर, मतलब नीलगिरीज के बाद आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं डेजिग्नेटेड जो बायोस्फीयर रिजर्व था वो यही वाला था, ठीक है। तो बहुत ही पहले ही ये बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। फिर अगर हम रामसर साइट की बात करें तो ये आपके लिए नया हो सकता है, क्योंकि ये आप देखोगे 2 साल पहले ही 2020 में ही इसको डेजिग्नेट किया गया था। आसान कंजर्वेशन रिजर्व है, उत्तराखंड का ओनली रामसर साइट है। तो इसके बारे में हम एक बार अभी रामसर की जो वेबसाइट है वहां से आसान कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो ये आसान क्यों है इसका नाम, क्योंकि आसान नदी पे आता है। जरा मुझे बताना है कि ये कौन सी रिवर की, मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये, ठीक है। तो ये आप मुझे जरूर बताएंगे। फिर अगर हम कंजर्वेशन रिजर्व की बात करें, ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व आप देख सकते हो कि 4 हैं यहाँ पे। मतलब ये जो लैंड होगा इसमें गवर्नमेंट का होगा, लेकिन इसका जो अभी प्रोटेक्शन का काम है, कंजर्व करने का काम है, यहाँ पे कम्युनिटी और सरकार दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। तो आसान हो जाएगा, झिलमिल हो जाएगा, नैना देवी हो जाएगा और पवालगढ़ हो जाएगा। लेकिन इसमें से भी कोई ऐसा नहीं है जो नया डेजिग्नेट हुआ हो, तो यहाँ पे भी हमें ज्यादा कुछ मतलब डीप में जाने की पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर अगर हम कम्युनिटी रिजर्व की बात करें तो यहाँ पे कोई कम्युनिटी रिजर्व है नहीं। अगर हम एलिफेंट रिजर्व की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उत्तराखंड हमारा एलिफेंट स्टेट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शिवालिक एलिफेंट रिजर्व मिलेगा। इनफैक्ट शिवालिक आप देखोगे एक माइक साइट भी है। तो अभी मैं आपको गूगल पे माइक साइट के बारे में बताऊंगी, ठीक है। और इंडिया से आप देखोगे लगभग 12 साइट्स है जिनको माइक के अंदर, 12 है या 10 है, तो ये अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि माइक साइट्स जो होती है बेसिकली उसके अंदर इसको डाला गया है, ठीक है। ये जो इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स है ना, तो माइक का फुल फॉर्म क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ठीक है। तो ये आप एक बोल सकते हो कि संगठन है जो इलीगल जो किलिंग होती है एलिफेंट्स की उसको रोकने का काम करता है। तो ये कुछ ऐसी साइट्स को दर्जा देता है जहां पे आप देखोगे एलिफेंट ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और वहां पे उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत है। तो इंडिया में भी ऐसी कुछ माइक साइट्स हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। उसमें से एक शिवालिक वाली साइट भी है जो आपकी उत्तराखंड में आती है। तो हम लोगों को अभी 2 चीज गूगल से देखनी है। एक है आपका आसान कंजर्वेशन रिजर्व, क्योंकि वो आपका इसमें आता है, रामसर वेटलैंड में डेजिग्नेट हुआ है। और दूसरा अपना ये माइक साइट्स वाला, ठीक है पुराना ही, लेकिन इसके बारे में एक बार देख लेंगे, क्योंकि माइक साइट जो है वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 2022 में ही एक्चुअली हुआ तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो इतना हम नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हम इसको उत्तर प्रदेश में फिर कवर करेंगे। इसका ना थोड़ा सा अगर आप देखोगे बफर जोन जो है वो इधर साइड में आएगा, लेकिन उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व आते हैं। एक तो आपको पता है कॉर्बेट वाला टाइगर रिजर्व हो जाएगा, और दूसरा आपका राजाजी वाला टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो ये भी आपके उत्तराखंड में आता है, पर ये दोनों भी पुराने हैं, दोनों भी कोई नए टाइगर रिजर्व है नहीं, तो इसमें भी आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है। अगर हम यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात करें तो आपको पता है कि इंडिया से 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसमें आपका सुंदरबंस भी आता है, जिसमें आपका वेस्टर्न घाट्स भी आता है, नंदा देवी भी आता है, ठीक है। तो इसमें तो राजस्थान का कैला देवी भी आता है, ठीक है। आपका काजीरंगा भी आता है आसाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं
तो नंदा देवी जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, इनको आप देखोगे यूनेस्को नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये लेकिन ये भी आप देखोगे काफी पुराना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे भी इसको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे कि हमने जितना भी हमारी स्लाइड से था वहां से देख लिया। अब हम जो इंपॉर्टेंट चीजें हमें वेबसाइट से देखनी है वो हम यहाँ पे देख के चलेंगे। ठीक है, हम गूगल से इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जैसा मैं हमेशा बताती हूँ आपको, आप क्या करोगे कि आप जाओगे एनविस की वेबसाइट पे। ठीक है, अगर आप एनविस की वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हो कि टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहीं से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है, तो आपको यहाँ से इजिली सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क वगैरह हमने सारे देख लिए हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पे कोई होंगे नहीं, क्योंकि ये कोई भी कोस्ट लाइन या मरीन एरिया को बॉर्डर नहीं करता है। ठीक है, अब एक और चीज जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो है ये वाला स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। ठीक है, और इसके अलावा देखो यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड एरिया का गजट नोटिफिकेशन है। तो आप अपनी स्टेट को, जैसे आपको उत्तराखंड का चाहिए तो यहाँ पे आप उत्तराखंड पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो उत्तराखंड में जितने नेशनल पार्क्स हैं, जितने आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, कंजर्वेशन रिजर्व है, कम्युनिटी है, टाइगर रिजर्व है, वो सब आपको यहाँ पे इजिली एक बार में एक ही पेज पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब ये देखो, आप इसको लास्ट अपडेट किया गया है 2017 में। मैं यही आपको बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि एनविस की वेबसाइट पे आपको अपडेटेड चीजें नहीं मिलती है, तो उसके लिए फिर आप विकिपीडिया, गूगल और ये सारी जो आपके करंट अफेयर्स के वीडियोस हम लोग बना रहे हैं, वहां से आप अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम पे। तो ये कुछ स्पेसिफिक स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम होते हैं जो किसी स्टेट में या पर्टिकुलर स्पीशीज के लिए चलाए जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में बता रखा है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि आपकी स्टेट में क्या आता है, उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपके यहाँ पे कौन सा स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम चल रहा होगा। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे एक तो डॉल्फिन वाला प्रोग्राम आएगा, क्योंकि बहुत सारी जो नदियां हैं उसमें आपको डॉल्फिन देखने को मिल जाएगी, गैंजेस और उसकी ट्रिब्यूटरी में। ठीक है, फिर इसके अलावा आप ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ नहीं मिलती है, हंगूल नहीं है यहाँ पे, ग्रेट वन हॉर्न राइनो नहीं है, मालाबार सिवेट नहीं है, मरीन टर्टल्स नहीं है, नीलगिरी ताहड़ भी नहीं है, स्नो लेपर्ड मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे सिक्योर हिमालय का जो अपना प्रोजेक्ट चल रहा है स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन वाला, वो आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप देखोगे उत्तराकाशी वाला पूरा एरिया आता है। स्वाम डियर नहीं होगा, वल्चर्स के लिए भी नहीं होगा। ठीक है, रेड पांडा कैरिकल्स, तो यहाँ पे आप देखोगे एक तो आपका गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा आपका आपके फ्रेश टर्टल्स जो होते हैं वो वाले हो जाएंगे, और साथ ही साथ में आपका स्नो लेपर्ड वाला प्रोग्राम सिक्योर हिमालयस वाला। ठीक है, तो वो हमने वैसे भी कवर किया है, टाइगर, स्नो लेपर्ड जब हमने पढ़ाया था, तो वहां से आप इसको पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम गूगल पे जैसे ये उत्तराखंड के प्रोटेक्टेड एरियाज है, आप इसको टाइप करोगे तो यहाँ पे देखो मैंने ये बताने के लिए बताया है कि ये देखो forest.uk.gov.in, तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की खुद की वेबसाइट है। इस पे आप क्या करोगे, क्लिक करोगे तो यहां से आप देख सकते हो कि इन्होंने पूरा बता रखा है कि इनका प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क कितना है। ठीक है, कौन सी साइट्स हैं, कौन सा नेशनल पार्क है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने मैमल्स है, कितनी बर्ड्स हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स हैं, स्पीशीज ऑफ फिशेज हैं। आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके स्टेट एनिमल, स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री, ये सब कौन से आते हैं उत्तराखंड के, स्पेशली कौन से हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको कि 6 हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स हो गए, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, 4 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए, और आपका बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आप है ना कोई भी साइट पे देख सकते हो कि वो लास्ट अपडेटेड कब हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसको लास्ट अपडेट कब किया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। ठीक है, दूसरा आप देखोगे कि आप विकिपीडिया पेज खोलोगे। ठीक है, तो अगर आपने ये विकिपीडिया पेज खोला तो यहाँ पे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आ रहा है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे रामसर पे जाओगे, क्योंकि हमें आसान कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में थोड़ा सा देखना है। ठीक है, तो ये देखो हमने ramsar.org वाली वेबसाइट जो है वो खोलने का ट्राई किया है, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देखोगे साइट्स एंड कंट्रीज पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे आप जाओगे, क्योंकि हमें वही देखना है कि कौन से वेटलैंड्स है जो रामसर वाली साइट में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो रामसर साइट्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये ऐसा पूरा मैप खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाओगे रामसर साइट इंफॉर्मेशन सर्विस पे, तो अब ये पूरा जो मैप खुलेगा ना, इसमें आप जूम कर सकते हो। ठीक है, और आप जाओगे इंडिया पे, तो हम जाएंगे इंडिया की तरफ।
इसको थोड़ा जूम करेंगे, आप जिस भी स्टेट का चाहो उस स्टेट का यहाँ पे देख सकते हो। ये जो ऑरेंज डॉट्स है ये बता रही है कि ये रामसर साइट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये रहा आपका आसान कंजर्वेशन रिजर्व, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा आसान कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में। ये भी बताएगा कि उसको कौन से क्राइटेरिया के अंदर फाइनली रामसर साइट में आपने लिया है। आपको पता है कि रामसर साइट अगर किसी को डेजिग्नेट करना है तो एटलीस्ट हमें एक में से मतलब 9 में से एक क्राइटेरिया फॉलो करना है। तो ये बता रहा है कि कितने हेक्टेयर का है, आसान रिवर पे है, जो यमुना रिवर के साथ कॉन्फ्लुएंस पे कर रही है, इस पे बैरेज बना हुआ है, इसमें कौन से वल्चर स्पीशीज और पोचर स्पीशीज आपको मिलते हैं, उसके अलावा नॉन एवियन स्पीशीज भी मिलते हैं, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम भी है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको पता लग जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आप देखोगे हम लोग को ये भी करना था माइक साइट्स के बारे में, ठीक है। तो माइक के बारे में मैं आपको बताती हूँ, माइक साइट्स, ठीक है, इंडिया। तो ये अच्छा हाँ, इसके पहले कि माइक का जो इनिशिएटिव है, ये साइट्स है ना आपका, जो आपका एक कन्वेंशन है ऑन इंटरनेशनल ट्रेड फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, जिसका इंडिया भी सिग्नेटरी और हमने रेटिफाई भी किया है, जो 1975 में आया था। तो उस साइट्स के अंदर का ही एक प्रोग्राम है ये माइक, जिसमें ये लोग स्पेसिफिकली सिर्फ एलिफेंट्स की इलीगल जो किलिंग हो रही है उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसको रोकने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह होती है वो सरकारों को देते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको रिपोर्ट और ये सारी मिल जाएगा। अब ये माइक की साइट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जो माइक साइट्स है आप वो देख सकते हो। तो ये इंडिया पे आप क्लिक करो, ये बहुत ही इंटरैक्टिव मैप्स बनाए गए हैं और इससे आपको बहुत अच्छा भी लगेगा क्योंकि आप है ना रियल टाइम में देख सकते हो कि अच्छा ये मैप्स है, ठीक है। ये देखो ये पूरा एशिया का आएगा यहाँ पे, सॉरी हाँ, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो अपनी कंट्री पे। तो हम लोग को जाना है इंडिया, राइट। तो इंडिया आएगा, ओके ये रहा इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में से आप ये देखो चिरांग रीफू एलिफेंट रिजर्व, देवमाली, फिर दिहिंग पतकाई, आपका गारो हिल्स, ईस्टर्न दुआर्स, मयूरभंज, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, माइसोर, नीलगिरी, वायनाड, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आई वाज राइट, 10 ही साइट्स हैं इसमें जो माइक के डेजिग्नेशन में आती हैं। तो अगर आप शिवालिक पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे शिवालिक की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। अभी ये नहीं आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। तो आप यहाँ पे ऐसे करो, इसको शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, ऐसे ही टाइप करते हैं और जो अपने को इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। देखो एलिफेंट्स गेट शिवालिक हैबिटेट बैक इज उत्तराखंड, जो भी है यहाँ पे लेटेस्ट ये न्यूज है 2 अक्टूबर 2022 की। तो आप इजीली यहाँ से देखो ये शिवालिक एलिफेंट रिजर्व वाली जो साइट की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन अभी वहाँ पे आई थिंक साइट अंडर मेंटेनेंस भी हो सकती है, तो इस वजह से वहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो आप इजीली यहाँ से शिवालिक एलिफेंट रिजर्व की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही पुरानी साइट है, आपको पता है मैंने दिखाया था यहाँ पे 10-12 साल पहले से ही आप देखोगे इसके अंदर है, ये एलिफेंट रिजर्व बहुत पहले ही घोषित कर दिया गया था और माइक में भी बहुत पहले ही आ गया था। तो ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नया हुआ है इसलिए आपको पढ़ना है। तो उत्तराखंड अगर आप स्टेट से हो तो लिटरली आप बहुत ही अच्छे फेज में हो, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ नया हुआ नहीं है जिसके लिए फिर आपको इतना परेशान होना पड़े। तो काफी कम है आपके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक इसी के साथ फिर हम लोग जो ये वाला सेशन है यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो मैंने क्वेश्चंस आपसे थोड़े बहुत पूछे, आप प्लीज उसका आंसर जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट्स में, क्योंकि इससे मुझे लगता है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ाई कर रही हूँ और आप सिर्फ इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।